विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में धैर्य में आप दृढ़ दाड़ आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थ स्वरूप आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत और सत्संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संत का ज्ञान, महापुरुष का ज्ञान अगर एक बार भी मिल गया, महाराज तब तक आपको चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। एक बार तो हो जाए। संत पलटू साहब ने कहा, भूली मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना, मनुष्य तन पाए के जी, ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, या मन को खूब समझाए के जी, पलटू गगन के बीच मारे, सूरत कमान चढ़ाए के जी। एक बार तो जा, देखो तमाशा क्या हो जाता। हरी चर्चा सब संग वह त्यागिए, अरे अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए, सर्वस्व जो दे नहीं काम का, अरे हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट द्रोही राम का। जो भगवान के भजन में सहायता नहीं करे, कहते ऐसे को संग छोड़ दो। मीराबाई को जब राणा तंग किया कि एक उल्टा नारी हो गई है, पर पुरुष के साथ सत्संग में बैठती है, दूर दूर चली जाती है, एक उल्टा नारी हो गई, आजिज हो गई, उपालंब सहते सहते। दूसरा कोई कहे तो अलग बात, घर एक लोग अगर परेशान करे तब क्या होगा। अब निर्णय लिया, अब क्या करेंगे, भगवान का भजन तो छूटेगा नहीं, ये पापी हमको तंग करेंगे ही, दोनों बात। निर्णय लिया, अंत में संत का सलाह लेना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखती है मीराबाई, बालपने से मीरा लागी गिरधर संग मिताई, अब तो वह छूटत नहीं कोटिन करे उपाई, मेरे मात पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई, सो मोह से क्या उचित है सो लिखियो समझाई। हे महाराज, मैं तंग आ चुकी हूं,
तंग आ चुके हो, बालपने जन्म ली, तब से माँ बाप मिल गए धर्मात्मा। ख्याल कीजिएगा, आजकल के 80 वर्ष के बूढ़ों को पता नहीं दीक्षा कौन चिड़िया का नाम। 80 वर्ष के बूढ़ी बैठी होगी, अब पूछिए दीक्षा ले लो मैया, कहाँ ले लिए? अबला कबलब हो चिता पर। संस्कार क्या बनेगा? मीराबाई छोटी थी, 5 साल की बच्ची, माँ के साथ गई शादी देखने। दुल्हा लड़की के गला में माला डाल रहा है, लड़की गला में डाल रही है। पूछती कि मैया ये क्या हो रहा है? का शादी, इसका नाम है शादी। तो जिनको माला पहना दिया हो गया शादी। कहाँ यही है शादी, है ना? कि मैया शादी होगी कि बर्बादी? का नहीं, आबादी, आबादी होगी। आबादी कहाँ, अब और कुछ क्रिया बाकी है। अब कौन है मैया बाकी? अब बाकी है कपर फोड़ी। कपर फोड़ी, अरे सिंदूर जो लगाते नहीं देखते हैं, जब कहीं कट जाता कहीं टूट जाता है तो खून नहीं बहता, तो लाल नहीं है खून, कहाँ? वही निशान है कपर फोड़ी का। मीराबाई हट पकड़ ली कि मैया हम किनके गला में डालेंगे कि हमारी जीवन आबादी होगी? अरे तू तो बच्ची है ना, बड़ी होगी तब ना। बच्ची थी महाराज, लेकिन ज्ञान की कच्ची नहीं थी। ज्ञान की कच्ची नहीं, संस्कार था। संस्कार तंग कर दी न, हम किनको डालेंगे बताओ मैया? क्या कहती माई? घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का इन्हीं के गला में डाल दो। तो डाल दिया। अब बच्ची बड़ी हो रही है, बच्ची बड़ी हो रही है, सयानी हो गई। अब शादी के नाम ले बिगड़ जाती थी। शादी तो हो गई, शादी एक बार होगी कि 100 बार शादी होगी? हो गया शादी, अब नहीं शादी करेंगे। अब उनके माँ बाप परेशान परेशान, उनके सहेली सबको कह रही पगली को समझाओ। ये बताओ, सब जो उपालंब करने लगे, तंग करने लगे, तो तैयार हुई। तैयार हुई तो शादी हुई। कुछ दिन के बाद पति मर गए। मीराबाई लिखती है, पहले यदि मैं जानती पति किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती पति करो जन को। अगर मैं पहले जानती ये पति नहीं है, ये ठग है, ठग, रास्ते में ले जाएगा, छोड़ करके भाग जाएगा, ये ठग है। तब दुनिया की नारियों को समझा देते, हे मैया इसे धूर्त ठग पति से शादी मत करना, कब छोड़ करके भाग जाएंगे पता नहीं। आज कितने माई सिंदूर धो करके घर में रो रही है, और वो बुढ़वा कहाँ फरार हो गया पता नहीं। तो कहते पहले यदि मैं जानती पति किए दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती पति करो जन को। लोगों का ये क्या कहते? अरे ऐसे पति को बने जो जन्मे और मर जाए। पति तो ऐसे कीजियो चुरलो अमर हो जाए, ऐसा पति न बना जो सुहाग अमर रहे। परमात्मा पति, उनसे अगर ने हो गया तो ही सुहाग मिटेगी, सुहाग मिटेगी। मीराबाई लिखती है तुलसीदास जी महाराज को कि बच्चा से माँ बाप सत्संगी, मैं बालपन से इसी काम में लगी रही, ध्यान भजन सत्संग करती रही। अब तो ये स्थिति आ गई है
ये दुष्ट दिन रात उपालंब देते हैं, 100 तरह के लांछना मुझ पर मरते। मैं क्या करूं, भजन तो नहीं छूटेगी, मौत होगी, क्या करूं। बालपने से मीरा लागी, गिरधर संग मिताई। अब तो वह छूटत नहीं, कोटिन करे उपाय। करोड़ उपाय कर रही हो, छूटने वाली नहीं। चूंकि माता पिता के मत सबसे से माँ बाप धर्म कर्म करने पर। अब आप बताओ तुलसीदास, मेरे लिए क्या उचित है, छोड़ करके कहीं जाओ। तब तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, मीरा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगर भजन करने में कोई विरोध करता है तो उनको कोटि बैरी के समान त्याग दो। चाहे कितना हो अपना क्या न हो, बेटा हो कि बेटी हो कि पति हो कि पत्नी हो, माँ हो कि बाप हो, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। तुलसीदास लिखे, जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताही कोटि वैरी संग, यद्यपि परम से नहीं। कोई छोड़े हैं, एक दो उदाहरण बताइएगा तब ना हम भी कहेंगे। तो कहाँ छोड़े हैं। तजे पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ा है। तजो पिता प्रहलाद। भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ा है। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया। कहता दक्षिणा मत देना, संकल्प नहीं करना, बामन आए हैं ठग लेगा। कहा मांगने वाला आया तो देना मेरा काम है। उदार राजा थे बलि, बलि कहा तजो पिता नहीं माना, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ा। भरत महतारी मां को छोड़ा, बलि गुरु को छोड़ा। अब ब्रज की कंत पति को छोड़ दी तो क्या हुआ, अनहोनी हो गया? नहीं नहीं, भय मुद मंगलकारी, एते नेह राम के मनियद, सुहृद सुसभ्य जहां लो। अरे अंजन कहा आंख जही फूटी, कहा बहुत कहो कहाँ लो। अंजन लगाते आंख की शोभा बढ़ाने के लिए। वो अंजन किस काम का कि आंख में लगा भी आंखें फूट जाए। कौन काम का, कौन काम का? स्नेही तो हितैषी तो सलाह देते हैं शुभ काम करने का, और टांग खींचने वाला कोई हो तो कैसा होगा? कैसा सलाह, कैसा सलाह। बंगाल के राजा थे तिलक चंद, एक ही बेटा था गोपी चंद। 5 वर्ष के उम्र में राजा तिलक चंद की मृत्यु हो गई। रानी मैनावती पूछती रही कि वैराग्यवान की बहन है, राजा भर्तरी के बहन है मैनावती, वैराग्य से ओतप्रोत जो दिन रात रहने वाले, उनके लिए सब दुनिया संबंध बच जाता है क्या? माया बापा फलना चिलना, जोड़ते रहो, उसी में मरते रहो। मकर जाल में माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर। देखते हैं शेर सबको, मकर जाल में फंसा हुआ शेर है, फंसा कहाँ? मकर जाल में। की कहिए बाबा, मुनिया माए का तबीयत खराब रहे,
कहिया से छोई मुनिया माय संग में 15-20 वर्ष के बाद से न कि जन्मे से संगे ल नहीं लो रहे ढोई रहल छो पीठ पर बोझा के। ई बोझा के जे ढोई छो कहिया से 15 साल के बाद एक चुटकी लगा दलो है ना आ ढोई रहल छो। सीताजी के पूछा हनुमान की मैया